हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 42वीं वर्कशीट जिसका विषय है भारत में संचार और व्यापार। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम संचार क्या होता है ये जान लेते हैं। अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाने को संचार कहते हैं और हम अपनी बात को अनेक माध्यमों से पहुंचा सकते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा अपनी बात, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो संचार के अनेक माध्यम हैं। संचार के माध्यमों को समझने के लिए वर्कशीट में संचार को दो भागों में बांटा गया है, निजी संचार और जनसंचार। तो निजी संचार, भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। यानी भारतीय डाक नेटवर्क का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। आपने अनेक डाकघर अलग अलग स्थानों पर देखे होंगे। ये डाकघर दुनिया भर में हमारी चिट्ठियों को, हमारे पार्सल को पहुंचाते हैं। तो कोई भी चिट्ठी या कोई भी पैकेट या पार्सल जब हम डाक के द्वारा भेजते हैं तो डाक विभाग सबसे पहले तरजीह देता है लिफाफों यानी चिट्ठियों को। उसके बाद हमारे पार्सल, जैसे हम किताब मंगाते हैं या भेजते हैं, इसी प्रकार से कोई अन्य पैकेट यानी साप्ताहिक या कोई मासिक पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं। आगे है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। अब दूरसंचार का यहाँ अर्थ है दूर से ही अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा देना। हालांकि हम चिट्ठी के द्वारा भी दूर बैठे ही अपनी बात को किसी व्यक्ति को पहुँचा देते हैं, लेकिन दूरसंचार ऐसा माध्यम है जिसमें बिना डाकिए के ही अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा दिया जाता है और ये संभव हो पाया है टेलीफोन के द्वारा। एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। आपने एसटीडी देखी होंगी। पूरे देश को एसटीडी के नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अब आप पूरे भारत में कहीं भी टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकते हैं और ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है। इसके बाद है जनसंचार। जनसंचार का मतलब है संचार का वह माध्यम जिसमें केवल किसी एक व्यक्ति तक विचार न पहुंचाकर बल्कि अनेक लोगों तक, आम जनता तक, जनता के एक बहुत बड़े भाग तक आसानी से अपनी बात को, अपने विचारों को पहुंचाया जा सकता है। इसे जनसंचार कहते हैं और ये संभव हो पाया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल हैं। और टेलीविज़न से पहले केवल आपको पता है कि रेडियो ही थी। तो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का आज भी प्रसारण करता है। आप आज भी रेडियो सुन सकते हैं। हर क्षेत्र के लिए अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में, अनेक स्थानों पर अलग अलग प्रकार के चैनलों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। आगे है दूरदर्शन। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। यानी भारत का जो दूरदर्शन चैनल है जो कि फ्री टू एयर है, यानी उसको देखने के लिए किसी भी केबल को पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं होती। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। यानी भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है और भारत में टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म और अनेक प्रकार के सीरियल और अनेक प्रकार की आम फिल्मों का निर्माण किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। यानी भारत में किसी भी फिल्म को जनता को दिखाने से पहले उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से एक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है कि जो फिल्म किसी भी निर्माता ने बनाई है वो जनता को दिखाने लायक है अथवा नहीं है। इसकी जांच पहले ये बोर्ड करता है, उसके बाद ही कोई फिल्म
जनसंचार के माध्यम से लोगों को दिखाना संभव हो पाता है। इसके बाद है प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेज़ी और उर्दू के बाद हिंदी में है। इसके बाद वर्कशीट में है व्यापार। लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान बाज़ारों में होते हैं, यानी लोगों के बीच हो या राज्यों के बीच हो या देशों के बीच हो, माल का आदान प्रदान यानी माल का लेन देन, किसी भी वस्तु का लेन देन व्यापार कहलाता है। व्यापार अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे कि स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब स्थानीय व्यापार ऐसा व्यापार जो किसी एक शहर, कस्बे या गांव में किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार होता है, उसे हम राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचक है और इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। यानी अगर किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। व्यापार के 2 मुख्य घटक हैं, एक है निर्यात और दूसरा है आयात। निर्यात कहते हैं जब किसी वस्तु को दूसरे देश को बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब किसी वस्तु को दूसरे देशों से खरीदा जाता है तो उसे आयात कहते हैं। तो भारत में जो आमतौर पर निर्यात होता है वो जवाहरात का, रसायन और संबंधित उत्पादनों का और कृषि और संबंधित उत्पादों का। और भारत जो आयात करता है आमतौर पर वो हैं पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और रसायन संबंधी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मशीनरी, कृषि संबंधित उत्पाद भारत आमतौर पर आयात करता है। आगे है व्यापार का संतुलन। किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। यानी जब कोई भी देश आयात और निर्यात करता है तो आयात और निर्यात में जो अंतर होता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यापार का संतुलन अनुकूल है या प्रतिकूल है, यानी देश के हित में है या देश के लिए नुकसानदायक है। तो अनुकूल संतुलन वो है जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से ज़्यादा हो, यानी हम ज़्यादा सामान बेच रहे हों और कम सामान दूसरे देशों से खरीद रहे हों, तब हम अनुकूल संतुलन की स्थिति में होते हैं। जबकि हम प्रतिकूल संतुलन की स्थिति में होंगे अगर हम अधिक आयात करें, यानी विदेशों से ज़्यादा वस्तुएं खरीदें, और कम निर्यात करें, यानी दूसरे देशों को कम वस्तुएं बेचें। आगे है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यानी वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सॉफ्टवेयर का एक बड़ा निर्यातक बन के उभरा है। यानी भारत से बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर्स निर्यात किए जाते हैं दूसरे देशों को, और सूचनाओं का निर्यात भी भारत से विदेशों को किया जाता है, जिससे भारत को विदेशी धन की प्राप्ति होती है। यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का ये भारत का एक मुख्य व्यापार है। इसके बाद वर्कशीट में है भारत में पर्यटन। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने, सैर सपाटा करने या अन्य किसी काम से जाता है तो उसे पर्यटन कहते हैं। भारत में विदेशों से अनेक लोग भारत में घूमने फिरने, भारत में व्यापार करने, सैर सपाटा करने और अन्य कामों से आते हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की भारत के प्रति समझ विकसित होती है। तथा भारत में जो विदेशों से लोग आते हैं वे हेरिटेज टूरिज्म यानी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनको देखने के लिए आते हैं। इको टूरिज्म यानी भारत में अन्य देशों की तुलना में कम महंगाई है तो वे कम खर्चे में आसानी से घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं। और साथ ही एडवेंचर यानी कि रोमांच के लिए भी भारत में टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म यानी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, यानी किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए या
अन्य व्यापार संबंधी कामों के लिए लोग विदेशों से भारत आते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं? उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? तो जैसा कि वर्कशीट में दिया गया है कि व्यापार के 3 प्रकार हैं, स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश की आर्थिक समृद्धि का बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा प्रश्न है, देश X निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका X देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए हमारा देश निर्यात से अधिक आयात करे, यानी वस्तुओं को बेचे कम और दूसरे देशों से खरीदे ज़्यादा, तो हमारे देश में जो संतुलन होगा वो प्रतिकूल हो जाएगा, यानी वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इस स्थिति को प्रतिकूल संतुलन कहा जाएगा और इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें जब आपने इसमें से प्रत्येक का उपयोग किया था। उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? तो प्रथम श्रेणी के जो मेल हैं वो हैं लिफाफे या चिट्ठियाँ, और द्वितीय श्रेणी के मेल हैं पार्सल जैसे किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या और कोई पैकेट। ये द्वितीय श्रेणी के मेल में आते हैं। और जो प्रथम श्रेणी के मेल हैं यानी चिट्ठियाँ, इनको डाक विभाग तेज़ी से भेजता है, कम समय में भेजता है, और जबकि द्वितीय श्रेणी के मेल को डाक विभाग उतनी तेज़ी से नहीं भेज पाता। और इनकी डिलीवरी कौन संभालता है? इन सभी की डिलीवरी डाकिये द्वारा संभाली जाती है। चौथा प्रश्न है, तेज़ी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायने में फ़ायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो तेज़ी से बढ़ता हुआ पर्यटन हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, जैसा कि हमने एक उदाहरण से समझा कि जब कोई पर्यटक भारत आता है तो वह यहाँ के होटल में रुकता है, यहाँ का खाना खाता है, यहाँ सफ़र करने के लिए यहाँ की टैक्सी इस्तेमाल करता है, यहाँ की संस्कृति को देखकर प्रभावित होता है और यहाँ अनेक वेशभूषाएँ, आभूषण खरीदता है। तो इस सब से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारे उत्पादकों के उत्पाद बिकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो एसटीडी के माध्यम से गांवों से जुड़ जाने पर हम आसानी से संचार कर सकते हैं, और संचार के माध्यम से ही अनेक व्यापार और संचार के माध्यम से संपर्क करने में और व्यापार करने में आसानी होगी। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।